हेलो हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी आवाज आ रही है? आपके एनसीईआरटी में देखिए कितनी सस्ती सुंदर टिकाऊ बनी हुई है बैटरीज। इन बै... इन बैटरीज को आपने देखा हुआ होगा अपने आसपास। ये जो बनी हुई है, ये छोटी वाली जो आपकी वॉच वगैरह में लगाते हैं, छोटी सी। और ये वाली जो है आपकी ड्राई सेल है ना। और ये जो है ये आपका कार में लगा होता है, इन्वर्टर वाली बैटरी होती है ना। और क्या कहते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड फिल होता है अगर लेड स्टोरेज बैटरी है तो इस तरीके से आपका मेरे ख्याल से इन्होंने पेज नंबर 54 55 दो पेजेस में दे रखा है बस। नहीं भाई, ये नई वाली नहीं है भाई, ये पुरानी है। नई वाली है। नहीं, कटा नहीं है, उतना ही दे रखा है। 2 पेजेस में दे रखा है, सारी जो भी बैटरीज दे रखी है उनकी हम लोग आज बात करते हैं। सबसे पहली बात कि जो ये बैटरीज हैं, बैटरी किसको बोलते हैं? कई सारे आपके वोल्टेज सेल जो हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल हैं, इनको आप एक कॉम्बिनेशन में लगा दीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर अरेंज कर दो 1 2 3 4 5 6 10 12 जितने भी सेल्स को, तो वो पूरा सेल का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट है और सीरीज में वैसे ही सेल्स 6 सेल्स लगा दिए गए, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सीरीज में कई सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एड अप कर देते हैं, तो उससे ज्यादा वोल्टेज मिलने लगता है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बैटरी नाम देते हैं। अब ये जो बैटरी है ये दो तरीके की बोली जाएगी। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल ऐसा होता है जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार आपने यूज किया, एक बार वो खराब हुआ तो फिर वो क्या होगा? खराब हो जाएगा, आपको फेंकना पड़ेगा, डिस्कार्ड कर दोगे आप। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होगा उसको क्या कर सकते हो? आप फिर से रीयूज कर सकते हो। उसमें जो भी सेल रिएक्शन हो रहा है, अगर उसको आप इलेक्ट्रिसिटी के किसी सोर्स से ऐड करके, जोड़ करके उसके सेल रिएक्शन को अगर आप रिवर्स कर दो, तो वो प्रोसेस में आ जाता है, फिर से काम करने लगता है। और उसका जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग जैसे सेल के जो कंटेंट हैं जो यूज होके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है, जब यूज होने वाला प्रोसेस होता है सेकेंडरी सेल में, तो उसको बोलते हैं कि सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग चल रही है। और जब वो पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, लगता है अब उतना वोल्टेज नहीं दे रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसको किसी सोर्स से, किसी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से एडअप करके उसको फिर से चार्ज कर लिया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग। एक होता है डिस्चार्जिंग, जब उस सेल के कंटेंट को आप यूज कर रहे हो और फिर से उसको जब हम दोबारा यूज करने के लिए उसको फिर से तैयार करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिचार्जिंग। तो जिसमें चार्जिंग और रिचार्जिंग, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। 2 वे प्रोसेस हो गया एक तरीके से। और जिसमें आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, कंटेंट एक बार यूज हुआ उसके बाद वो 1 टाइम यूज वाला सेल है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल। ठीक, फिर उसके बाद इसमें लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल सेल। ठीक है, तो फ्यूल सेल किस तरीके से काम में आ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई रॉकेट वगैरह है या आपके और भी सिस्टम्स हैं, उनमें यूज किए जाते हैं फ्यूल सेल। अब ये फ्यूल सेल न्यू टेक्नोलॉजी है और इसको यूज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे फ्यूल सेल बनाए गए, जैसे एक फ्यूल सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को यूज करके वाटर प्रोड्यूस किया जाता है और उसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं फ्यूल सेल। रॉकेट वगैरह को चलाने के लिए काम में आ रहा है। दूसरी चीज, इसका एडवांटेज ये है कि इससे एक तो ज्यादा अमाउंट में आपको इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है। तीसरा ये एडवांटेज रहता है कि इन सेल्स से
पोल्यूशन वगैरह नहीं होता, लेस पोल्यूशन। फिर उसके बाद पोल्यूशन, ई रिक्शा का नहीं पता, ठीक है। और इसके बाद बात करी जाती है, कुछ स्पेशल सेल होते हैं, जैसे कि एक सेल आता है निकल कैडमियम सेल, है ना। निकल कैडमियम सेल की स्पेशलिटी ये है कि ये जब तक काम करेगा तब तक कांस्टेंट वोल्टेज देता है। कैसा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा? कांस्टेंट। तो कोई ऐसी जगह जहां पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत होती है, वहां पे निकल कैडमियम सेल यूज किया जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल सेल की जरूरत है तो हम लोग नॉर्मल ड्राई सेल, जिसको हम लोग एक साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे उसका नाम दिया गया था, लेक्लांचे सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्लांचे सेल। तो ये साइंटिस्ट का नेम है, उनके बेसिस पे बना था, उनके नेम के बेसिस पे इसका नाम दिया गया था। नॉर्मली हम इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें एकदम कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, लेक्लांचे सेल का वोल्टेज जो प्रोडक्शन होता है 1.5 वोल्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे जब यूज करते जाओगे तो वोल्टेज थोड़ा डाउन होता जाएगा, सेल जैसे जैसे खराब होता जाएगा, है ना। लेकिन अगर कांस्टेंट एकदम चाहिए तो निकल कैडमियम यूज करते हैं। निकल कैडमियम कम क्यों यूज करते हैं? जहाँ पे स्ट्रिक्टली चाहिए हमको बिल्कुल कांस्टेंट, वहां पे यूज करते हैं, और बाकी जगह पे हम दूसरे सेल से काम चलाते हैं, क्योंकि निकल कैडमियम सेल थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है ना। तो कोई भी वो चीज जो एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज देने के लिए काम में आती है, उसमें दो बातें ध्यान रखते हैं। एक तो किस पर्पस के लिए वो यूज हो रहा है। अगर मान लो किसी जगह पे कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए तो फिर कांस्टेंट वोल्टेज वाला ही सेल हमको यूज करना पड़ेगा। उसका वोल्टेज धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो, वहां पे हम वो नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर कहीं पे काम चल सकता है तो फिर हम लोग किस वर्जन पे चले जाते हैं? चीपर वर्जन पे चले जाते हैं, जो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग सेल को पढ़ेंगे। तो एक एक करके टॉपिक में कुछ खास ऐसा दम नहीं है, बस आपने क्या करना है, आपने सेल को थोड़ा सा शॉर्ट नोट काइंड ऑफ बना करके याद कर लेना। कुछ खास ऐसी बात नहीं है, सब में सारे सेल्स में एनोड होगा, कैथोड होगा, सारे सेल्स की रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए जो एनसीईआरटी में सेल गिवन है। अब जैसे इन्होंने बताया प्राइमरी सेल, तो डेफिनेशन क्या दे रहे हैं? दीज सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज। ड्राई सेल है ये, ड्राई सेल में जो एग्जांपल लिया है लेक्लांचे सेल। मरकरी सेल, छोटे छोटे मरकरी सेल्स होते हैं, ये आपके छोटी छोटी डिवाइसेस में यूज होते हैं। ये जो मरकरी सेल है, इसके लिए साइड में देखिए लिखा हुआ है ई सेल क्या है? कांस्टेंट। इनका ई सेल क्या होता है? कांस्टेंट होगा। जहां पे भी जिस सेल की रिएक्शन में, सारे सेल्स की रिएक्शन आप देखेंगे, अगर किसी सेल की रिएक्शन में आयंस आ रहे हैं तो आयंस आने का मतलब है कि जो मटेरियल है वो धीरे धीरे खत्म होगा, आयनिक फॉर्म में जाएगा, सोल्यूशन में जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म होगा। जिसमें मटेरियल में, जिसकी रिएक्शन में मटेरियल में सॉलिड्स आएंगे, वहां पे आप देखोगे कि वो मटेरियल कांस्टेंट रहेगा। सॉलिड्स जो होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी तेजी से डिग्रेड नहीं होती, इसलिए रिएक्शन से हम बोलते हैं सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन यूनिट ले लो, है ना। तो डिग्रेड नहीं होती है, इसलिए जिस भी सेल के रिएक्शन में सॉलिड वाली चीजें आएंगी उनका वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। और जिसमें भी आपकी आयनिक चीजें आएंगी उनका वोल्टेज क्या होगा? धीरे धीरे मटेरियल अगर खत्म हो रहा है तो ड्रॉप होगा, कम होगा। इसके बाद सेकेंडरी सेल के बारे में बोला गया है, कहाँ कहाँ यूज होता है। जो आपका बहुत पॉपुलर सेकेंडरी सेल है वो है लेड स्टोरेज बैटरी सेल। ये पूछा जाता है खूब, बोर्ड में भी पूछते हैं और इसमें जेई में भी पूछ रहे हैं आजकल। लेड स्टोरेज बैटरी सेल में कैथोड किसका है, एनोड किसका है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है और एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। एक बार जेई मेंस में पूछा, लेड स्टोरेज बैटरी जो सेल है इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन आप फिल करते हो किसी सेल के अंदर, वो कितने परसेंट H2SO4 होता है। तो लेड स्टोरेज का परसेंटेज याद रखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है और कितना परसेंट होता है? 38% सोल्यूशन देते हैं हम लोग उसमें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब ये कौन सा सेल दिख रहा है आपका? ध्यान से देखिए। अगर हम लोग बात करें तो ये एक ड्राई सेल बना हुआ है,
लेक्लांची शेल कह सकते हैं। तीनों डायग्राम उसी के हैं। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक जिंक की रॉड दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक ग्रेफाइट की रॉड है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे इधर की तरफ ये जो सॉल्यूशन है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है, या इसमें भरा है मैग्नीज डाइऑक्साइड और पाउडर्ड कार्बन। मैग्नीज डाइऑक्साइड वैसे कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड और पाउडर्ड कार्बन। कभी आप वो वाला सेल लेके आओ जो ऐसे इतने इतने साइज के होते हैं, या कोई भी सेल इस तरीके के ड्राई वाले जो होते हैं, उनको खोल करके अगर आप देखो पुराने हो जाते हैं, अगर उनको किसी मटेरियल से ब्रेक करके देखो तो उसमें से ब्लैक मटेरियल निकलता है। निकाला है किसी ने कभी, है ना। तो वो जो ब्लैक मटेरियल होता है वो क्या होता है, ऐसे सेल्स में, ड्राई सेल्स में मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन वो फिल होता है, MnO2 और कार्बन। देखो यहाँ पे अगर हम देखें क्या भर रखा है, इस उसी सेल का स्ट्रक्चर है, थोड़ा अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। यहाँ MnO2 और चारकोल पाउडर भर दिया, कार्बन की जगह पे बोल दिया चारकोल पाउडर। फिर ये कार्बन की रॉड है, बेसिकली किसकी रॉड होती है, ग्रेफाइट की रॉड होती है। यहाँ पे अमलगमेटेड जिंक रॉड कर दिया, जिंक में क्या लगा दिया, अमलगम। अमलगम का मतलब है मरकरी यूज कर दिया जिंक के साथ। ग्लास का वेसल, ये थोड़ा सा इसमें चेंज किया जिंक के साथ अमलगम। यहाँ पे जो प्योर लेक्लांसी सेल होता है, लेक्लांसी सेल में कार्बन की बीच में रॉड होगी, यहाँ जिंक की रॉड होगी, फिर उसके बाद आपका पाउडर्ड कार्बन और MnO2 फिल होगा, ग्लास का आपका जार होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रोलाइट में इसमें अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl सॉल्यूशन होता है लेक्लांसी सेल में, ठीक है। अब एक एक का रिएक्शन हम लोग देखेंगे, एक एक सेल। प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस दिखाया गया है। ये प्राइमरी में आपका वही सेल ले लिया लेक्लांसी, है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या है, जिंक का कैन दिखाया है, कार्बन की रॉड दिखाई है, ये मिक्स दिखाया है, ठीक है। अब देखो जैसे सेल है तो ये ऊपर का पॉइंट क्या बता दिया, पॉजिटिव, और नीचे के पॉइंट को क्या बता दिया है, नेगेटिव। ये सेकेंडरी सेल दिखा रहे हैं, सेकेंडरी सेल में एनोड है, कैथोड है, और चार्ज और डिस्चार्ज। इसका पूरा प्रोसेस इस फिगर से कोई कुछ क्लियर नहीं हो रहा। प्राइमरी सेकेंडरी की जो डिटेल बताई थी वो आपकी इसमें दे रखी है। ये सबको इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा ये। ऑनलाइन वालों को विजिबल है ये? यस। तुम लोग को दिख रहा है प्रॉपर? मुझे ही नहीं दिख रहा। फर्स्ट लाइन में बताया गया आपका बैटरी क्या है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन सीरीज में आप लगाते हो, इसको आप बैटरी कहते हो। दूसरी बात बोल रहे हैं प्राइमरी सेल क्या है आपका, प्राइमरी सेल में इन्होंने ड्राई सेल या मरकरी सेल क्या हुआ, सूख जाता है गला ना। प्राइमरी सेल की बात हो रही है तो बता रहे हैं रिएक्शंस अकर्स ओनली वंस एन असेंबली and becomes dead over a period of time and cannot be used again। एक बार यूज करोगे उसके बाद खराब हो गया तो रिचार्ज नहीं कर सकते, नॉट रिचार्जेबल। ड्राई सेल और मरकरी सेल इसके क्या है, एग्जाम्पल है। मोस्ट फेमिलियर टाइप ऑफ प्राइमरी सेल इज ड्राई सेल। एग्जाम्पल है जिसमें लेक्लांची सेल, लेक्लांची सेल में अगर देखें तो जिंक कंटेनर होगा, वो कैथोड की तरह काम करेगा, ग्रेफाइट रॉड होगी, ग्रेफाइट की जो रॉड होगी जिसको हमने कार्बन की रॉड बोला था, ग्रेफाइट की जो रॉड होगी वो सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन ब्लैक। द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स यानी कि एनोड और कैथोड के बीच में क्या फिल होगा, NH4Cl एंड ZnCl2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेक्लांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह क्या फिल होता है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल क्या है, तो आप क्या बताओगे, NH4Cl एंड ZnCl2। इसके दोनों रिएक्शंस याद रखने हैं, और बाकी बात आपकी कैथोड एनोड क्या है और कौन सा मटेरियल भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट की तरह,
और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, रिएक्शंस। एनोड पे अगर देखें तो जिंक सॉलिड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, जिंक सॉलिड Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड पे MnO2 है, और जो सोल्यूशन में NH4Cl है उसका जो NH4+ है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और बनाएगा MnOOH। क्या बनाता है कॉम्बिनेशन, MnOOH। और इस सेल में रिलीज होती है अमोनिया। ये अमोनिया ऐसे नहीं पड़ी रहेगी, जो आयन क्रिएट हुआ है Zn+2 ना, इसके साथ अमोनिया कंबाइंड होती है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है, ZnNH3 प्लस का ये कॉम्प्लेक्स बनाती है। क्लियर है बात। अब ये वाला जो सेल होता है वो धीरे धीरे क्या क्यों खराब होने लगता है, क्योंकि ये जो अमोनिया बन रही है ना, ये जिंक के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स बनाती है, ये थोड़ा सा जिंक के मेटल को धीरे धीरे, जिंक मेटल के साथ अमोनिया कंबाइंड करके जिंक को धीरे धीरे खराब करती जाती है, कोरोड करती जाती है। तो कोरोजन होता जाता है, इसलिए सेल क्या होता है, खराब हो जाता है। तो इसके कोरोजन का रीजन क्या है, ये जो प्रोड्यूस हो रही है अमोनिया, ये क्या कॉज करेगी, कोरोजन। मतलब जो बाहर का जिंक का कवर है पूरा, उसके सेल के कवर को ही धीरे धीरे खराब करने लगेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप सेल देखते हो, बैटरी देखते हो, धीरे धीरे देखते हो कहीं पड़ी हुई है अगर कुछ टाइम के लिए, तो उसमें से कुछ ब्लैक मटेरियल बाहर निकलने लगता है। तो वो होता क्या है, जो बाहर ऊपर का जिंक का कवर है वो धीरे धीरे उसमें कोरोजन होने लगा, और कोरोजन होने के थ्रू जो अंदर का मटेरियल है वो धीरे धीरे क्या होगा, जब फुल जाएगी बैटरी तो अंदर का मटेरियल बाहर तो आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे आप लेक्लांची सेल का। क्या करना है, नाम डालना है, प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल है, कौन सा सेल है, ड्राई है, अगर ड्राई है तो उस सेल में आपका कैथोड क्या है, एनोड क्या है, उसके साथ साथ ही शॉर्ट में लिख लीजिए कैथोड पे क्या रिएक्शन है, एनोड पे क्या रिएक्शन है। अगर आपसे ओवरऑल रिएक्शन पूछ लिया जाए तो कैथोड और एनोड को ऐड करके लिख लेते हैं, ओवरऑल भी पता लग जाएगी। और फिर उसके बाद आपको उस सेल का कोई एडवांटेज है तो क्या है, और डिसएडवांटेज है तो क्या है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है तो क्या है। तो इस सेल में क्या प्रॉब्लम थी, अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रही है वो जिंक के साथ कंबाइंड होके जिंक के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रही है, उसकी वजह से जो जिंक कंटेनर है वो धीरे धीरे क्या होगा, कोरोड हो जाएगा। तो कोरोजन का प्रॉब्लम है, बाकी कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं। जिंक कंटेनर even when not in use, thus these cells do not have infinite life। जिंक कंटेनर अगर नहीं भी यूज हो रहा है, अगर ये अमोनिया खराब नहीं भी कर रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर भी यहाँ पे इसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है, फिर भी ये खराब हो जाता है। फिर बात करी जाती है कि ये जो लेक्लांची सेल था इसमें NH4Cl भरा था, NH4Cl से ही अमोनिया आपके प्रोड्यूस हो रही थी, है ना, और अमोनिया प्रोड्यूस हो रही थी वो खराब कर रही थी। तो अब क्या करो, अब ऐसा करो, अच्छा किसी भी तरीके के कोरोजन की जब बात की जाती है तो हम लोग बोलते हैं जैसे आयरन है, आयरन की रॉड है, अगर बारिश में कहीं बाहर पड़ी हुई है तो धीरे धीरे उस पर जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, वही कोरोजन है, मटेरियल खराब हो गया। ठीक है, सिल्वर का कोई आर्टिकल है, सिल्वर की कोई रिंग है, कुछ है, अगर आप उसको थोड़े दिन बारिश के टाइम में या वो डेज जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है ऐसी किसी जगह पे ऐसे छोड़ दीजिए तो उसमें ब्लैकनिंग हो जाती है, तो वो जो ब्लैकनिंग है उसको भी हम लोग बोलते हैं कोरोजन। कॉपर के अगर यूटेंसिल्स आप देखो घर में, पूजा घर में लोटा वगैरह देखिए, अगर थोड़े टाइम उसको यूज करना छोड़ दीजिए, 2-4 दिन वॉश ना करिए, तो आप देखेंगे कि आसपास के एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर कंटेंट को यूज करके उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड की बेसिक लेयर बन जाती है, CuCO3 CuOH वोल्टॉइस बन जाता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है ग्रीन कलर का, इसलिए कॉपर के ऊपर एक ग्रीन सी लेयर आ जाती है, उसको भी हम लोग बोलते हैं कोरोजन। तो ये जो कोरोजन होता है, बेसिक जो इसका रीजन होता है वो होता है H+, एसिडिक मीडियम। यहाँ पे क्या क्रिएट होने लगता है, धीरे धीरे एसिडिक मीडियम, मतलब पीएच ऐसा हो जाएगा कि एसिडिक रेंज में चला जाएगा, तो कोरोजन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जब उस मीडियम को आप कन्वर्ट कर दो बेसिक में तो कोरोजन कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या किया गया है, दूसरे वाले सेल में लेक्लांसी में एक एडिशन किया गया कि भाई ऐसा करो
कि NH4Cl जिसकी वजह से अमोनिया बन रहा था ना, इसको हटा दो। NH4Cl की वजह से अमोनिया बन रहा था, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप, NaOH या KOH लगा दीजिए। बेसिक मटेरियल, बेसिक चीज यूज कर दीजिए। जब बेसिक चीज यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम कोरोजन वाला खत्म हो जाता है। अब बेसिक यूज करोगे तो क्या क्या बन जाएगा, इसको, इस सेल को नाम दोगे एल्कलाइन ड्राई सेल। पहले वाले को हमने सिंपल ड्राई सेल, और उसमें साइंटिस्ट की नेम की बेसिस पे उसको लेक्लांचे सेल बोला था। दूसरा जो सेल है एल्कलाइन ड्राई सेल है, एल्कलाइन जैसे ही नाम आ गया वैसे ही आपने NH4Cl की जगह क्या यूज कर दिया, NaOH या KOH। जिंक तो रहेगा ही रहेगा एनोड की तरह। कैथोड में वही ग्रेफाइट की रॉड, सराउंड कर दिया उसको MnO2 और कार्बन ब्लैक के पेस्ट से, सेम चीज है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो गया पेस्ट ऑफ ZnCl2 इन NaOH। वहां पे ZnCl2 फिल किया था हमने किसके साथ, NH4Cl के साथ। अब की बार NH4Cl को हटा दिया, NaOH फिल कर दिया। ठीक, फिर जब NaOH ले लेते हैं तो क्या सेल का रिएक्शन है, ये याद रखना है, और कुछ खास बात इसमें याद। ठीक, बोर्ड में एग्जामिनर कभी कभी आपसे लेक्लांचे सेल का वोल्टेज पूछ लेता है, तो याद रखिएगा वैल्यू कितनी होती है, 1.5। लेक्लांचे सेल अगर हम लोग लेते हैं तो उसका वोल्टेज कितना होता है, आइडियल वोल्टेज 1.5। क्लियर है यहां तक की बात? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? इस तरीके की मेरे ख्याल से 7, 8, 10 स्लाइड्स हैं, एक एक को ऐसे ही पढ़ना है। अब देखो दूसरा इन्होंने बताया मरकरी सेल कब कहाँ पे यूज होगा, जितने आपके ये होते हैं ईयरफोन्स वगैरह, हेडफोन वगैरह यूज करते हो ना, उसमें मरकरी सेल यूज होता है। मरकरी सेल में होगा क्या, जिंक के साथ साथ क्या यूज करेंगे, मरकरी यूज करेंगे। किसी भी मेटल को अगर मरकरी में डिसॉल्व करो, मरकरी आपको पता है किस स्टेट में होता है, लिक्विड, तो मरकरी में अगर डिसॉल्व कर दो तो उस मेटल का, उसको हम लोग बोलते हैं अमलगम। जैसे जिंक अगर आपने ऐड कर दिया तो बोलेंगे जिंक और मरकरी के कॉम्बिनेशन को जिंक अमलगम। अगर सोडियम उसमें ऐड कर दिया मरकरी में तो बोलेंगे सोडियम अमलगम। कैडमियम ऐड कर दिया तो कैडमियम अमलगम। तो यहाँ पे क्या चीज है इस सेल में, मरकरी वाले में अगर हम बात करें तो क्या चीज है, मुझे दिख भी नहीं रहा। आपका जिंक मरकरी अमलगम यूज करेंगे एनोड की तरह, और कैथोड की तरह यूज करेंगे पेस्ट ऑफ HgO प्लस कार्बन। मतलब कैथोड क्या है आपका, मरकरी का ऑक्साइड और कार्बन है, और आपका एनोड के किस क्या है आपका, जिंक अमलगम। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा है रिएक्शन, इसमें हमने ZnO के साथ, वहां पे हमने ZnCl2 के साथ NaOH या KOH लिया था। यहाँ पे ZnCl2 ना लेकर के हमने क्या लिया, ZnO के साथ KOH ले लिया। ZnO के साथ KOH कैसे काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसमें प्रोसेस होगा, जो बेस की तरह काम करेगा, सॉल्यूशन की तरह। फिर एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, और कैथोड पे रेडॉक्स चेंज लिखा है। इसका मतलब ये क्या लिखी हुई है, ओवरऑल रिएक्शन या सेल रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, सेल रिएक्शन। अब ये जो मरकरी वाला सेल है, इसकी क्या बात है, खास बात देखो, ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड है, और यहाँ पे मरकरी जो है आपका क्या है, लिक्विड है। लेकिन मरकरी ओरिजिनल जो मरकरी की स्टेट होती है वो क्या होती है, लिक्विड। तो सिंस ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन whose concentration can change, कोई भी ऐसा आयन नहीं लिया है जिसकी सॉल्यूशन में जाने पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। द सेल शोज कॉन्स्टेंसी इन पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स यूज। जितने टाइम तक भी ये यूज में आएगा
पोटेंशियल जो देगा ये वो क्या देगा, कांस्टेंट देगा। यही इसकी क्या है, स्पेशलिटी है कि कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए तो कौन सा सेल यूज कर दो, मरकरी। ईएमएफ ऑफ सेल इसका उसका 1.5 था, इसका मरकरी वाले का कितना आ गया 1.35। ज्यादा जो पूछा गया वो लेक्लांची का ही पूछा गया, इसका नहीं पूछा। इसके बारे में स्पेशली प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई कौन सा ऐसा, क्योंकि ये उस तरीके का क्वेश्चन है कि मरकरी सेल आपने कहीं देखा है क्या, तो आप बताओगे कहाँ पे यूज करते हैं, है ना। मरकरी सेल अगर आपने देखा है तो उस मरकरी सेल से कि क्या स्पेशलिटी है, तो आप बताएंगे कि भाई ऐसा रिएक्शन है उसमें कि कोई भी चीज सोल्यूशन में कोई आयन नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उसका कोई भी जो आयन है वो यूज नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से उसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल जो है वो सेम टू सेम। क्योंकि कभी भी जब आप नस्ट इक्वेशन लगा करके पोटेंशियल निकालते हो, सेल पोटेंशियल, तो उसमें जो आप साइड में लॉग के बाद जो वैल्यू रखते हो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, वहां पे आयंस की वैल्यू तो रखते हो। जब सॉलिड चीज आ जाती है तो आप बोल देते हो 1 हो गया, 1 ले लेते हो, यूनिट मान लेते हो। तो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं दिख रही है सेल रिएक्शन में जो आयनिक फॉर्म में हो, जो आपको दिखाई दे कि सेल वोल्टेज में इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो यहाँ सेल वोल्टेज का कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज नहीं है, इसलिए कांस्टेंट वोल्टेज देता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी, ठीक। फिर क्या खास बात है, जो बातें करी है वही खास बात यहाँ पे नीचे की तरफ लिखी हुई है कि भाई जैसे थर्ड पॉइंट अगर देखें क्या नोट में दे रखा है, एल्कलाइन सेल्स रिटार्ड कोरोजन एज कोरोजन इज फेवर्ड मोर इन H प्लस आयंस। जब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है सोल्यूशन में तो कोरोजन ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या हमने यूज कर लिया है, OH माइनस यूज किया है, बेसिक मीडियम यूज कर दिया है, तो यहाँ पे कोरोजन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। नहीं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। आगे गया नहीं क्या, हैंग कर रहा है। इसको रोटेट कैसे करेंगे अपन, हाँ अब अच्छा बड़ी हो गई है, से कैसे हो जाएगा। चलो फिर आप हर्ष तुम कर दो रोटेट, हर्ष कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो ऐसा कौन सा नासा में जाने वाला है कि मैम को नहीं आता, बेइज्जती हो जाएगी। वो तो हो गई, छोटी नहीं हो गई साहब, ओए थोड़ी छोटी कर दो थोड़ी, हटेगा नहीं, ओरिजिनल में नहीं होगा। बस छोड़ दो, अब क्लियर दिख रहा है, छोड़ दो। अगली स्लाइड को चेक करो, अगली में भी साइड, नेक्स्ट वाले में भी। आप लोग यही चाहते हो ना।
ठंडी कहाँ है? अरे गर्मी कहाँ, गर्मी हो रही है। अब ठीक है सब? अब छोड़ दो, खेलो मत तुम, चलो। ठीक है, धन्यवाद। कौन से पे थे अपन? इस पे थे क्या? सेकेंडरी सेल की बात हो रही है। सबसे पहले सेकेंडरी सेल में पहला ही एग्जांपल ले लिया, कौन सा? लेड स्टोरेज बैटरी, या इसी को बोलते हैं लेड लेड एक्यूमुलेटर। क्या नाम देते हैं? लेड एक्यूमुलेटर। इसमें क्या करेंगे कि एनोड और कैथोड का कॉम्बिनेशन ले लिया जाएगा, और एनोड और कैथोड के 6 का कॉम्बिनेशन लेते हैं या 12 का लेते हैं। जो बनाते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, एक बैटरी में क्या करते हैं, 6 का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, 6 सेल्स का एक साथ, या 12 का ले लेंगे। और एक जो सेल होता है वो 2 वोल्ट का वोल्टेज देता है। तो अगर 6 का बना दोगे तो एक बैटरी से आपका कितने का वोल्टेज मिल जाएगा? सीरीज में लगाते हैं 12 का मिल जाएगा। और अगर 12 का बना दोगे तो कितने का वोल्टेज मिल जाएगा? 24 का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें है क्या क्या चीजें देखो। लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, एडिशन स्टोरेज सेल आर कॉमनली सेकेंडरी सेल। ये 3 हैं टाइप, जिसमें से निकल कैडमियम थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। लेड स्टोरेज बैटरी इसके कंपैरिजन में सस्ती होती है, तो ज्यादा यही यूज की जाती है, ये इसको यूज करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद लेड स्टोरेज बैटरी की अगर बात करो तो ये वाला देखो नीचे की तरफ, यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया लेड स्टोरेज बैटरी का। यहाँ पे अगर देखो तो ये पार्ट दिया गया है किसका? एनोड का। और ये वाला पार्ट किसका गिवन है? कैथोड का। एनोड पे अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, लेड कन्वर्ट हो रहा है लेड सल्फेट में। और अगर कैथोड की बात करो तो लेड का ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लेड। H2SO4 बीच में दिया हुआ है। H2SO4 जो है आपका, ये कैसे काम करेगा? H2SO4 सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसमें काम करने वाला। H2SO4 कैसे काम करने वाला है इसमें? इलेक्ट्रो। कितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है? 38%। 38% लिखने का क्या मतलब है, बता सकते हैं आप लोग? 38% का मतलब है अगर 100 ml लिया है आपने H2SO4, तो उस 100 ml में 38 ग्राम H2SO4 है। ऐसे जो कॉन्सेंट्रेशन लिखी रहती है, केवल परसेंटेज जो लिखा रहता है वो होता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो यानी कि 38 ग्राम H2SO4 100 ml में, हाँ 100 ml सोल्यूशन उसका बना हुआ होगा, वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं। अब क्या क्या चीजें होंगी अगर हम लोग देखें तो इसमें 2-3 टर्म दिए हैं स्पेशल। एक तो आपका H2SO4 फिल किया 38%, दूसरी चीज एनोड किसका है, कैथोड किसका है, और तीसरी चीज एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेटर। सेपरेटर्स का मतलब है एनोड, इसमें जो एनोड और कैथोड होते हैं वो प्लेट्स के फॉर्म में लगाए जाते हैं। इस तरीके की प्लेट्स होती हैं एनोड कैथोड की, इस तरीके की प्लेट्स लगी होती हैं। सेल का एक एक का कॉम्बिनेशन बना होगा। एनोड और कैथोड के बीच में एक और प्लेट लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटर। उसको सेपरेट करने के लिए ये प्लेट अटैच होती है। ठीक है, तो एक बार इसका कॉम्बिनेशन रीड कर लेते हैं। Lead storage battery consists of lead anode and grid of lead packed with lead dioxide as cathode। यानी कि लेड का एनोड है और लेड डाइऑक्साइड का, बेसिकली लेड का कैथोड है और लेड का ही एनोड है। इसमें लेड का एनोड प्योर है और इसमें लेड का जो एनोड है उसको पैक किया गया ऊपर से किससे? लेड डाई ऑक्साइड से, PbO2 से इसकी पैकिंग हुई।
फिर उसके बाद लिखा है सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 38% बाई वेट लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, is used as a electrolyte. It is known as lead accumulator. It is usually consist of 6 voltage cell connected in series. 6 जो होते हैं वो सीरीज में लगा दिए जाते हैं. ये कॉम्बिनेशन जनरली बनता है. In each cell, anode and cathode plates are separated from each other by sheet insulating material. मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं सेपरेटर में? इंसुलेटिंग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उसमें कंडक्ट नहीं हो सकती है, ऐसी प्लेट्स लगाते हैं बीच में एनोड कैथोड के, उसको हम बोलते हैं सेपरेटर. क्या बोलेंगे? सेपरेटर. ईच इलेक्ट्रोड इन बैटरी हैज प्लेट शेप विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. प्लेट शेप दिया क्यों गया है? अगर आपसे पूछे लेड एक्यूमुलेटर सेल में प्लेट शेप क्यों लगाए गए एनोड और कैथोड? हर जगह तो रॉड जैसे लगा रहे थे, यहाँ पे प्लेट शेप लगाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिससे इंक्रीजेस द करंट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी. सेल की करंट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. ऑल कैथोड प्लेट्स कोटेड विद रेड ब्राउन ऑक्साइड लेड PbO2. लेड डाइऑक्साइड रेड ब्राउन कलर का होता है, उससे सारे के सारे कैथोड को हम क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव. वेयर एज एनोड प्लेट्स कोटेड विद स्पॉन्जी लेड. एनोड की जो प्लेट होती है वो स्पॉन्जी लेड से कोटिंग की जाती है, उसको हम लोग नेगेटिव. वैसे भी आपको पता है अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हो तो एनोड कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. तो ये साइन अपने को पता ही है. इसको यहाँ पे क्या किया गया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया. एडवांटेज क्या है? कि एडवांटेज ये है कि डिस्चार्ज होने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं. जब ये सेल यूज हो रहा है तो प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्जिंग. प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? जब यूज कर रहे हो उस सेल को, डिस्चार्जिंग. मटेरियल उसका डिस्चार्ज हो रहा है, और फिर धीरे धीरे जब वो यूज उसका कम होने लगता है, वोल्टेज कम देने लगता है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग. ठीक है, रिचार्जिंग या चार्जिंग. तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला जो प्रोसेस है, उन दोनों का रिएक्शन लगभग लगभग रिवर्स होता है, और रिवर्स रिएक्शंस दोनों के आपको याद करने. किसी ईयर में डिस्चार्जिंग पूछा गया और किसी ईयर में चार्जिंग पूछा गया. ठीक है, तो पहला ये जो रिएक्शन दे रखा है, ये कौन सा दे रखा है? डिस्चार्जिंग का दे रखा है. फर्स्ट रिएक्शन किसका दे रखा है? डिस्चार्जिंग का. एनोड किसका था आपका? लेड का. लेड के साथ H2SO4 का HSO4 माइनस रिएक्ट कर रहा है. अगर पहली रिएक्शन को देखो, वाटर तो होगा ही होगा, ये बनाएगा लेड सल्फेट, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये रिलीज कर देगा. एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है. तो एनोड की कोई भी रिएक्शन आप लिखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे. वही इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पे पहुंच जाएंगे? कैथोड पे. अगर आप ध्यान से देखो तो एनोड के रिएक्शन में आपने देख लिया, एनोड के रिएक्शन में लेड के साथ HSO4 माइनस और H2O लगाया आपने. कैथोड के रिएक्शन में देखो क्या लगा रहे हो? PbO2 के साथ HSO4 और H3O प्लस. H3O प्लस यहाँ बना था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बने थे, इन सबको यहाँ पे यूज कर दिया. मतलब याद करने की ट्रिक क्या है कि एनोड पे लेड के साथ HSO4 माइनस यूज किया, यहाँ पे लेड ऑक्साइड के साथ HSO4 माइनस यूज किया. फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में H2O यूज किया था, राइट हैंड साइड में H3O प्लस बन रहा था और इलेक्ट्रॉन बन रहे थे. सेकेंड वाली रिएक्शन में वही H3O प्लस यहाँ पे यूज कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन यूज कर दीजिए, और राइट हैंड साइड में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ PbSO4 सॉलिड था, यहाँ पे भी क्या बनेगा? PbSO4 सॉलिड. पहले वाले रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में वाटर था, दूसरे वाले रिएक्शन में राइट हैंड साइड में क्या आ गया? वाटर. क्लियर है? इस तरीके से समझ समझ के याद करेंगे. अगर दोनों रिएक्शंस का ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है, अगर आपसे सेल रिएक्शन पूछ लिया जाए तो एनोड और कैथोड के रिएक्शन को जोड़ दीजिए, आ जाएगा क्या? सेल रिएक्शन. ये सेल रिएक्शन. ठीक है, तो कभी कभी अलग अलग पूछते हैं और कभी कभी आपसे क्या पूछते हैं कि आप अगर आपसे पूछें कि लेड एक्यूमुलेटर सेल की डिस्चार्जिंग की रिएक्शन बताइए, तो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन क्या है?
जब बैटरी यूज कर रहे हो आप, तो डिस्चार्जिंग का रिएक्शन होगा। और अगर आपसे पूछ ले डिस्चार्जिंग में एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, तो एक एक को बताना पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ तक की? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो HSO4 माइनस कहां से आ रहा है, दोनों रिएक्शंस में H2SO4 से, और वो HSO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। H तो चला जा रहा है वाटर फॉर्मेट में, और SO4 चला जा रहा है लेड सल्फेट फॉर्मेट में। तो इसका मतलब धीरे धीरे जब रिएक्शन प्रोसीड होगा, बार बार ये रिएक्शन होगा सेल के अंदर, तो H2SO4 धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन उसकी क्या होगी, कम होती जाएगी। जो चीज यूज हो रही है उसकी कॉन्सेंट्रेशन खत्म होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है। जब कंटेंट खत्म हो जाता है तो फिर वो रिएक्शन देना बंद कर देगा। बंद कर देगा तो बोलेंगे फुल्ली अब क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। तो अब उसका क्या करेंगे, चार्जिंग। अब चार्जिंग का प्रोसेस देख लीजिए, चार्जिंग में क्या किया इन्होंने, रिचार्जिंग। रिचार्जिंग के रिएक्शन को देखिए। डिस्चार्जिंग को अगर ध्यान से देखो तो लास्ट में PbSO4 बना था दोनों रिएक्शन में। ओवरऑल रिएक्शन क्या थी डिस्चार्जिंग की, ओवरऑल रिएक्शन Pb प्लस HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस प्लस PbO2 सब मिलकर के क्या बना रहे थे, PbSO4 प्लस वाटर, यही बन रहा था। डिस्चार्जिंग में थोड़ा अपोजिट सा रिएक्शन होगा, ध्यान से देखिए। डिस्चार्जिंग का रिएक्शन PbSO4, चार्जिंग का रिएक्शन PbSO4 प्लस वाटर। अब क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या लिख रहे हैं, Pb, एक रिएक्शन में यूज किया था हमने, PbO2 H प्लस और SO4 माइनस। HSO4 माइनस के फॉर्मेट को कैसे तोड़ के लिख दिया यहाँ पे, H प्लस और SO4 माइनस। क्लियर है बात? तो यानी कि जो डिस्चार्जिंग का रिएक्शन था वो रिचार्जिंग का जस्ट अपोजिट। कभी रिचार्जिंग पूछते हैं, कभी जितने आपके एनसीईआरटी में पॉइंट दिए हुए हैं ज्यादातर इस नोट्स में वो पॉइंट्स हैं। फिर भी एक बार एनसीईआरटी की एक बार और रीडिंग, इसको पढ़ने के बाद भी आपको लगा। शैतानी चरम सीमा को आशा बताइए, लिथियम बैटरी के बारे में क्या खास बात लिखी हुई है यहाँ पर? आएगा क्या स्पेशल बात लिखी हुई लिथियम बैटरी के बारे में? आशा मैम 3 वोल्ट होती है। होती है, क्या होता है, वोल्टेज होता है, करंट होती है, वोल्टेज होता है। इसीलिए करंट होती है। जी बोलिए। हाँ, और क्या खास बात लग रही? क्या खास बात है इसमें, कौन बताएगा लिथियम बैटरी में? किस यूज बोलो। अच्छा, और
कोई और खास बात है जो उन सबसे अलग लग रही है? अभी तक जितने पढ़े हैं उनसे अलग बात है इसमें? LiCl4 यूज करते हैं इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एनी सॉलिड स्टेट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट विच कैन ट्रांसपोर्ट लिथियम आयन। कोई सॉलिड स्टेट वाला आपका क्या लेंगे? आयन ले सकते हो आप, पॉलीमर ले सकते हो, या LiCl4 लेते हैं, इसको यूज करते हैं। ये खास बात है इसमें। तुमने भी यही बोला था। हाँ, इसमें सॉलिड सॉलिड हर्ष ने चिल्लाया था और भूवी ने भी यही बोला था। ठीक है, इसमें स्पेशल बात ये है, एक तो ये सॉलिड वाला इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है ऑर्गेनिक की, दूसरी इसमें स्पेशल बात ये है कि वोल्टेज जो है 3 वोल्ट का अच्छा खासा हाई वोल्टेज दे रही है। तो स्पेशल क्या बात है इसमें? ये भी तो बोला था मैंने बोला। हाँ, ये भी आपने बताया था कि लाइटर इन वेट है। ये भी एक एडवांटेज है भाई। बैटरी वगैरह कैसी होनी चाहिए? हाँ, अब मान लो कहीं पे आपका छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें यूज करनी है, तो हम लेड एक्यूमुलेटर सेल भारी सा लेके चले आए, इसको यूज कर दो, क्या मतलब है ना? हल्की चीज होनी चाहिए। इसको देख लेना कि लिथियम वाली उसमें दे रखी है कि नहीं, एनसीईआरटी में दे रखी है। आप जो आपने नोट्स बनाए लिथियम वाली। नोट्स भेजे हैं हाँ। वो आपको प्रिंट आउट करोगे कि मैं बात कौन सा? नोट्स भेजे हैं। हाँ, मैं क्यों दूंगी? अच्छा, वो प्रिंटेड वाले वो तो दूंगी ना मैं दूंगी। नहीं है तो ज्यादा डिटेलिंग मत कर। फ्यूल सेल के एडवांटेज कहाँ से आ गए? फ्यूल सेल तो पढ़ाया नहीं। लिमिटेशंस आ गए। खत्म हो गया। कितने खुश हो गए? कोई सेल रह गया देखो उसमें, कोई सेल रह गया जल्दी से देखो। जल्दी से देखो कोई सेल रह गया। नहीं, मैम हो गया सब। हर्षित मेरा मुंह देख के हंस रहा है। पीछे बैठे जोक ऑफ द डे। कितने कार्टून बच्चे हैं ये। अब कौन सा सेल रहता है अपना? फ्यूल सेल तो करा दे।